नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो संविधान सभा से संबंधित जो प्रश्न जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन को समझना है और 1 से 2 बार अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में आना ही है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, किसके द्वारा यह कथन व्यक्त किया गया है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी द्वारा ये कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा ये मांग की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, कि ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई थी, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? या संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम.एन. राय द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन आपको आ जाता है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1936 ईस्वी में कांग्रेस ने संविधान के निर्माण के लिए निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। किस व्यक्ति ने ये जो 1936 में है ना, तो ये 26 जनवरी 1936 के दिन ये प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसलिए गणतंत्र दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किस योजना के तहत वर्ष 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो उस समय ये क्रिप्स योजना के तहत 1942 में यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। ये योजना थी क्रिप्स योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? जब ये क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगा तिलक द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर द्वारा की गई। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था। वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में लखनऊ में अधिवेशन रखी गई थी, वहीं पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389
सदस्य होने थे। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, जिसमें कांग्रेस के 208 सदस्य आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। पुनर्गठन के पश्चात 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 1947 के बाद पुनर्गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कुल 229 सदस्य जो थे, प्रतिनिधि थे, वो विभिन्न प्रांतों के लिए थे। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों के विधानसभा ने संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश आप कहते हैं। किस क्षेत्र से V.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्षेत्र से V.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ। भारतीय संविधान को किसने बनाया? क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 ईस्वी में संपन्न हुए। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सचिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन किया था? सचिदानंद सिन्हा ने। याद रखना है इसको। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा जी जो है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो वी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो कुल 13 समितियां नियुक्त की गई थी। विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कुल 13 समितियां नियुक्त की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जामों में ये पूछा गया है। तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी जो थे वो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ये भी आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग गलती करने लगते हो और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी, कुल 7 सदस्यों की संख्या थी। जो प्रारूप समिति है उसमें सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रस्तावना का प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सहमति और समायोजन।
सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जो संविधान सभा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे हमें याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता रहते हैं। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी आपको याद रखना है, ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया था? जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 में भारतीय झंडे के डिजाइन को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप पारित किया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस तारीख को आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो जो संविधान सभा है वो अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारा अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय संविधान के निर्माण में लगा हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1934 ईस्वी में भारतीय संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो ये रहे संविधान सभा से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है, आपको 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी अच्छे वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।